बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की और एक यूनिक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आती है। तो इसको बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया लाल बटन उसे प्रेस कर दें और साथ में जो एक बेल बटन दिया है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। पोटैटो रोजेस बनाने के लिए हमें आलू चाहिए होंगे। आलूओं को मैंने बगैर छीले और बगैर बॉयल किए मैंने ले लिया है और इसे हम काट लेंगे। कटिंग किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम सेंटर से इस तरह से आलू को काट लेंगे और इसके बाद हम इस डायरेक्शन में आलूओं को बिल्कुल बारीक काटते जाएंगे। बहुत ही थिन आपने रखना है, ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना वरना आलू अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना आपने इसे बारीक रखना है। ये देखें, बिल्कुल इतना आपने रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम इसे काट लेंगे। ये देखें जी, सारे आलू मैंने काट लिए हैं। आप कोई भी शेप रख लें, चाहे आप इनको इस शेप में रखें, चाहे आप इसको गोल शेप में, जैसे मैंने पहले आपको इस तरह से काटना बताए थे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर आप इसको बहुत ही बारीक काटिएगा। मैंने इन्हें पानी में डाल दिया है। पानी में डालने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि फ़ौरन ही आपने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक यानी सॉल्ट डाल देना है और इसे मिक्स कर देना है। अगर आप इसमें नमक नहीं डालेंगे तो जो हमारे ये कटिंग किए हुए आलू हैं ये हार्ड हो जाएंगे। तो आपने इसमें सॉल्ट ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा, जो हमारे ये पोटैटोज़ हैं ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और इस तरह से इनमें इस तरह से कर्व आ सकेगा जब हम इनके रोजेस तैयार करेंगे। तो इसीलिए आपने ज़रूर इसमें नमक डालना है और इसको अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका सारा पानी जो है ड्रेन आउट कर लेंगे। सारा पानी अच्छे से ड्राई कर लेने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा लेंगे और अच्छे से इनको ड्राई कर लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से आपने इसको ड्राई करना है। ये देखिए, अच्छे से इसमें मैंने ड्राई कर लिया, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसमें हम ये सारे जो कटिंग किए हुए आलू हैं वो डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यानी नमक, 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से इन सबको। ये देखें, सारा मसाला जो है हमने अच्छे से इनमें मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 कप केक का मोल्ड ले लेंगे इस तरह का और इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल से ब्रश की मदद से सारा ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे ज़रूर ग्रीस कर लेना। सारे मोल्ड को अंदर से कुकिंग ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने आलू मसाला लगा के रखे हुए थे ये हम लेंगे और मैं इस तरह से इसको सेट करती जाऊंगी। इस तरह से आपने एक लेना है, इस तरह से इसको लगाना है अंदर और फिर दूसरा लेना है और इस तरह से उसको इस तरह से सेट कर देना है। और इसी तरह से हम सारे जो है आलू इस तरह से अंदर की तरफ सेट करते जाएंगे और एक रोज़ की शक्ल में हम इसे बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने सेट किया है, बिल्कुल आपने इसी तरह से इसके अंदर सेट करते जाना है तो आपका फिर रोज़ बन जाएगा। ये देखें जी, हमारा एक रोज़ जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के रोज़ेस भी तैयार कर लेंगे।
ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 2 पोटैटोज़ की कटिंग की थी, उसके लिहाज से मेरे तकरीबन 9 रोजेज़ तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है तकरीबन आधा घंटा 180 डिग्री पे। अब मैं इसे ओवन में रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। ये देखिए जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो पोटैटो रोजेज़ हैं बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। आपको मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ कितने इजीली ये बाहर आ जाएगा। एक कांटा ले लें यानी फोक ले लें और एक साइड से हम इसको इस तरह से पहले साइड्स को अलहदा कर लेंगे। और ये देखें कितने इजीली ये बाहर आ गए। और इसकी बैक साइड देखें, पीछे से बिल्कुल नहीं जला, नीचे से ये बहुत सॉफ्ट है और ऊपर से ये बहुत ही क्रंची है। ये देखें, ये ऊपर से बहुत क्रंची बना है। इसी तरह से हम सारे जो रोजेज़ हैं बाहर निकाल लेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।